नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ प्रवीण कसाना हैं जो कि दिलशाद गार्डन में वार्ड E35 की अगर हम बात करते हैं तो यहां से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं और पॉकेट ओ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत समय से जनता के बीच में समाज सेवा भी कर रहे हैं। आज बात करेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले अगर आपने नमामि डिजिटल के माध्यम से दो लोगों की बात ज़रूर सुनी होगी, दिलशाद गार्डन के ही हैं। पहले यहाँ के निगम पार्षद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हैं वीर सिंह पवार जी, और साथ ही राजेंद्र पाल गौतम जो कि यहाँ के विधायक भी हैं सीमापुरी के। इसके अलावा इन दोनों ने एक बात रखी कि हम काम करते हैं और क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं। यही बात रखी पवार जी ने, यही बात रखी राजेंद्र पाल गौतम जी ने। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने चुनौती भी दे दी कि आप साक्ष्य लेकर के आइए और तब बात करिए। इसी कड़ी में राजेंद्र पाल गौतम जी की बातों को और पवार जी की बातों को लेकर के हम बात करेंगे कसाना जी से। कसाना जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपने सुनी ये बात कि पवार जी ने कहा हम काम करते हैं और राजेंद्र पाल जी ने कहा नहीं, विधायक के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ दिलशाद गार्डन में काम हुआ है और क्रेडिट ले गए पवार जी। क्या समझते हैं दोनों में? आप स्थानीय निवासी होने के नाते आपको क्या लगता है किसने काम किया और क्या काम किए गए हैं? देखो कविता जी, पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। जो हमारे यहाँ दिलशाद गार्डन में हमारा वार्ड लगता है E35 वार्ड। यहाँ पे जो अब तक जो काम हुए ना, मैं कहता हूँ 5 साल होने को हैं हमारे जो निगम पार्षद हैं। 5 सालों में उन्होंने सिर्फ यहाँ थोड़ी बहुत सफाइयाँ करवाई हैं या एक दो फोगिंग करा दी हों, उससे अलग उन्होंने एक भी काम नहीं करा। जो भी काम, देखो मैं अपने पॉकेट की बात लेता हूँ। पार्क का काम हमारे विधायक जी ने कराया, आम आदमी पार्टी क्या ने। कराया विधायक जी ने? फुटपाथ बनवाया, ठीक है, हाई मास्ट लाइट लगवाई, ठीक है, चारों तरफ जो बड़े नाले होते हैं वो नाले बिल्कुल कवर करके, नाले जो दोबारे से बनाए गए हैं वो बनवाए, और पार्कों के ऊपर जो रेलिंग है वो लगवाई। ठीक है जी। और जो भी लाइटें हैं हाई मार्क्स वाली, कई लाइटें लगवाई हैं उन्होंने। ये मेरे ब्लॉक में उन्होंने काम किया। कंपाउंड बनवाए, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, रोड वगैरह जो बोलते हैं, वो सारे उन्होंने बनवाए हैं। और हमें आश्वासन दिया हुआ है अभी, जैसे ही बजट होता है, आता है, हमारे जो बाकी के कंपाउंड है वो भी बन जाएंगे। आप दिलशाद गार्डन ऑल फेडरेशन के भी अध्यक्ष या चेयरमैन हैं आप इस समय? जी 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 हाँ, चेयरमैन हैं। तो आपको पता होगा कि दिलशाद गार्डन के अलग अलग क्षेत्रों में भी क्या विकास कार्य हुए हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने विधायक के तौर पर क्या काम किए हैं और या फिर पवार जी ने क्या काम किए हैं? देखो, पवार जी से हमारी कई बार बात हुई है अपने ब्लॉकों को लेकर के। हम भी समझ भी, हमारे निगम पार्षद हैं, उनके पास अपनी समस्या लेके गए थे। वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास अभी काम के लिए फ़ंड ही नहीं है। हालांकि फ़ंड दिल्ली सरकार देती है, जो उनका अधिकार बनता है MCD का, उनको फ़ंड दिल्ली सरकार ही देती है। लेकिन इनका काम एक ही है। मेरे ब्लॉक में 50 लोगों को मैं ऐसे गिनवा दूँगा जिनका, बेचारे वो गरीब तबके के लोग हैं, मकान अपनी रिपेयर कराते हैं, छोटा मोटा लेंटर डाल देते हैं, छत अपनी अपनी डालते हैं। उनसे पैसा मांगने इनके अधिकारी और हमारे पवार जी के चमचे जो हैं, सब आते हैं मांगने। आपको कैसे, मतलब कैसे आरोप लगा सकते हैं? आपके पास प्रूफ हैं इन बातों के? क्या वो व्यक्ति जिनसे मांगे गए हैं वो आप मानेंगे इस बात को कि हाँ हमसे मांगे हैं? पहली बात, जो व्यक्ति है ना, उनको मैं सामने खड़ा कर दूंगा कि हाँ हमसे मांगे गए हैं। ठीक है। इससे बड़ा और कोई सबूत होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो ये तो एक जो लांछन लगाने वाली बात है कि जो विधायक जी ने क्या करा है, उसने क्या करा है। ऑन रिकॉर्ड पेपर में कहीं भी देख सकते हैं, काम ही दिल्ली सरकार करा रही है। पवार जी ने कहा, जब हमारी उनसे बात हुई लास्ट दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बेंचेस भेजे थे वो बहुत ख़राब हालत में थे, उन पे जंग लगा हुआ था, पेंट नहीं था। क्या मानते हैं इस बात में? फ़ोटोज़ उन्होंने दिखाई थी। देखो, किसी व्यक्ति को भूख लग रही हो, अगर जो उसे जरा सा भी छोटा सा निवाला मिल जाए ना, तो उसकी पेट की भूख जो है ना, वो मतलब समाप्त हो जाती है। उन्होंने बेंच जो भेजी है, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम तो किया है। बेंच भेजी तो है, अब उन्होंने आरोप लगा दिया कि टूटी हुई भेजी है या फला फला भेजी है या भेजी। पवार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्या भेजा है? वो कह रहे हैं सांसद निधि से बहुत काम हुआ है यहाँ पर। मुझे गिनवाओ ना, मेरे ब्लॉक में बताओ। वो पॉकेट में आए, मुझसे बात करें, हमारे निवासियों से बात करें।
मैं गिनवाता हूँ उन्होंने कि सांसद जो निधि से क्या काम किया है उन्होंने हमारे यहाँ। आप मानते हैं कुछ नहीं हुआ? मैं यहाँ का RWA अध्यक्ष हूँ, जी। मुझे तो पता होनी चाहिए ना क्या क्या काम किया। उन्होंने सिर्फ 2 बार फॉगिंग कराई है और कुछ नहीं किया। पूरे इस सीजन में सिर्फ 2 बार फॉगिंग हुई है। 2 बार फॉगिंग हुई है। आपने RWA अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या काम किया? हमारी मैं अभी अभी मैंने एक ग्रुप है इन्होंने बनाया हुआ है, शायद उसमें जो पवार जी भी हैं, MCD वार्ड E35 का फ़ोटो खींच खींच के मैंने पार्कों की घास जो कि 1-1 फुट घास बढ़ जाती है, जी। फ़ोटो खींच के मुझे इनको बताना पड़ता है कि भाई साहब यहाँ पे बहन बेटियाँ बैठती हैं, यहाँ पे उनको कुछ ट्रिम करा दो। हाँ जी ट्रिम करा दो। यहाँ पे कोई मतलब कोई जानवर ऐसा हो भी, सांप वगैरह ऐसे मौसम में आते हैं जो बारिश के मौसम में, तब जाके 1 महीने बाद तो वो कटती है। आपकी पॉकेट में कितने पार्क हैं? मेरे पॉकेट में 4 पार्क है। 4 पार्क आते जी हैं। जी, चारों की व्यवस्था ठीक है? 4 पार्क है। व्यवस्था जाके देखो ना, बिल्कुल अब भी 1-1 फुट घास खड़ी होगी उनकी, घास ही नहीं कट पा रही इन पे। वो भी पार्कों की व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम जी की वजह से फुटपाथ बन गए, एक बीच में वो हट टाइप होती है, झोपड़ी टाइप जी, होती जी। है, वो बन गई, स्ट्रीट लाइट लग गई, चारों तरफ रेलिंगें लग गई। वो भी उनकी देन है कि उनकी करा देन है। दिया। MCD ने कुछ नहीं कराया यहाँ पे। आप यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट में आपने कैंप भी लगाया, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, समाज सेवा में मुझे 7 या 8 साल हो गए। समाज सेवा में लगातार करता रहूँगा और करता था पहले से ही। और मेरा मानना है, मैं ये कैंप जैसे आइज कैंप हो गए और आधार कार्ड कैंप हो गए और जो बच्चों की स्टेशनरी के जो कैंप हो गए, तो ये एक जन सेवा है। मुझे सुकून मिलता है जन सेवा करने में, इसलिए मैं ये काम सब कोरोना में तो आपने नेबुलाइजर कहूँ या फिर स्टीमर इन्होंने बहुत बांटे हैं। जी बिल्कुल। मैंने जिस टाइम पूरा पीक था हमारे यहाँ पे, मैं खुद इफ़ेक्टेड हुआ था, उसके बाद भी मैं नहीं रुका। मैंने हॉस्पिटलों में खाना प्रॉपर, मेरी टीम जितनी भी हमारी टीम है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब ने साथ लग के राशन सूखी किट जो है घर घर जिनको ज़रूरतमंद जो लोग थे मैंने सबको पहुँचाई है। स्टीमर मैंने बांटी थी, क्योंकि देखो इसमें भाप लेना सबसे बड़ा, जो डॉक्टर ने बताया कि एक ही उपाय है कि भाप लो। आपको वो लगता है मैंने घर जाके बांटी। आपके कामों से क्या पार्टी को कोई फ़ायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, राजेंद्र पाल गौतम जी के जो काम हैं, उन्होंने अभी रिसेंट में एक बात और मैं इसमें कहूँगी कि क्या उन बातों से फ़ायदा मिलेगा आने वाले MCD चुनाव में? और दूसरी बात, अभी आपके विधायक आपके द्वार पहुँचे और उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए, अपने व्यक्ति को बिठा करके उन्होंने वो लिखित में रखे कि ये समस्याएँ हैं। तो क्या उस पर कितना आगे काम चल रहा है? लगभग 1 हफ्ता हो गया है यहाँ से गए हुए उन्हें। कितना काम होने की अभी आशंका है? कितना प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? देखो, जो जो वादे वो जो बोल के गए हैं, जी। कुछ वादे तो ऐसे थे जो हो चुके थे, मतलब पहले से ही। अच्छा। जो समस्या लोगों की कोरोना काल में नहीं है, आप आए सभी, आपको पता है, आप भी जी, घर जी, में रहे थे, जी, जी। सब लोग ज़्यादातर अपने अपने घर में रहे थे, तो कोरोना काल में वो लोगों से नहीं मिल पाए थे। अब वो हर वार्ड में, हर बूथ में जा रहे हैं। तो हमें पूरी आशा है कि जो उन्होंने काम बोले हैं वो 100% होंगे। अभी हाल ही में उनका बजट आएगा, आपने चर्चा में भी कहा कि बजट आएगा तो काम ज़रूर होगा, तो ये वास्तविकता है कि काम होगा? जो जो कोरोना काल में पिछला जो बजट था, जो भी मिला होगा वो काम हुए हैं, कोरोना जी। काल में भी काम हुए हैं। और जो बजट आएगा, पूरा विश्वास है काम सब होंगे। काम करती है आम आदमी पार्टी। बातें या हमारे हमारे पार्षद जी की तरह ये जो चैनल नहीं खेलते हो, अच्छा। काम करते हो, जहाँ ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों में काम किसके ज़्यादा लगते हैं कि, और जनता क्या समझती है? आपके जो RWA के स्थानीय निवासियों से भी बातचीत होती है, पार्टी की पसंद अगर देखे जाए तो लोगों की पसंद भाजपा है या आम आदमी पार्टी है? देखो, लोगों की पसंद है काम करने वाली पार्टी, और काम करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब आप ये लगा लो, 2 योजना मनोज तिवारी जी यहाँ जो सांसद रह गए, जी। हमारे E35 वार्ड में ये हमारा चौक पड़ता है, लेबर चौक। ठीक है। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि हमने फ़ोटो तो देखी है उनकी, पर आज तक यहाँ आते हुए नहीं देखे हमने अच्छा। अपने सांसद जी। राजेंद्र पाल गौतम है, आपको कभी उनकी पिक खींच के दिखा दूंगा, चौक पे भी मिलेंगे, लोगों के दिलों में भी मिलेंगे।
ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, हवाओं में काम नहीं करते। तो कुल मिला के बस इतना पूछूंगी कि दोनों पार्टीज़ में आपने कहा आम आदमी पार्टी क्योंकि वो काम करती है, 2022 मिशन 2022 को लेकर के आप भी सड़क पे काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या जातिगत भी कुछ होगा या सिर्फ काम की ही राजनीति चलेगी? देखो, एक लगाव उसी से होता है जो अच्छा काम करता है। क्योंकि यहाँ गढ़वाली समाज बहुत है ना, इसलिए मेरा सवाल है कि जातिगत भी चलेगा क्या कुछ? मैं आपको बताता रहा हूँ, एक व्यक्तिगत इंसान की छवि वो बहुत मायने रखती है। मायने ये नहीं रखती कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ या मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ या मैं किसी से जो जुड़ा हूँ। एक छवि भी तो होती है। अगर जो मैं किसी के साथ अच्छा काम करूँगा, वो किसी भी पार्टी का हो, वो मेरी 100% इज्जत करेगा, क्योंकि मैं उससे काम आता हूँ, मैं उसके लिए दिन रात भाग दौड़ करता हूँ, उसे काम करता हूँ, उसके लिए हमेशा निस्वार्थ खड़ा रहता हूँ। तो पर्सनल छवि भी इसमें बहुत काम आएगी। यानी ऐसा नहीं है कि पंडित है तो पंडित को वोट देगा या गढ़वाली है तो गढ़वाली को वोट देगा या मुस्लिम है तो मुस्लिम, वो सिर्फ काम देखेगा या चेहरा देखेगा? क्योंकि निगम का इलेक्शन होता चेहरे पर है। देखो, निगम का पहले, अब हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं था। ठीक है। जातिगत समीकरण देखो इसमें नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसमें चल पाएगा जो ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है। निश्चित तौर पर प्रवीण कसाना जी ने साफ तौर पर कहा कि चेहरे का चुनाव है, चेहरा ही मायने रखता है, ना जातिगत चलेगा ना पार्टी चलेगी, सिर्फ काम चलेगा या चेहरा चलेगा। जिसकी छवि अच्छी है, जो लोगों के बीच में सुनता है, जो काम करता है, उसी को पार्टी भी मौका देती है, उसी को जनता भी मौका देती है। मिशन 2022 पर लगातार सभी अपने अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको दिलशाद गार्डन की जनता के बीच में भी लेकर के जाएंगे अगले इंटरव्यू में।